अब रुख करते हैं आज की एक चौंकाने वाली खबर का, जो आने वाले दिनों में बड़ी बहस का बायस हो सकती है। प्रतिभाशाली महिला कर्मियों को कंपनी से जोड़े रखने के लिए फेसबुक और एप्पल ने महिला कर्मचारियों को तत्काल मां न बनने और अपने एग सुरक्षित यानी फ्रीज रखने के बदले पैसे देने की पेशकश की है। कंपनियां इसके तहत $20,000 का भुगतान करेंगी। फेसबुक तो खुद मां बनने की बजाय सरोगेसी को भी प्रोत्साहित कर रही है। फेसबुक ये योजना शुरू भी कर चुकी है, जबकि एप्पल जनवरी से यह प्रक्रिया शुरू करेगी। हालांकि कुछ लोग इस पेशकश को नैतिक दृष्टि से गलत और अपनी आत्मा कंपनियों को बेचने की तरह देख रहे हैं। दुनिया की दो बड़ी कंपनियां, एक परायों से करीबी रिश्ते बनाने के लिए मशहूर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और दूसरी सूचना क्रांति की अग्रणी कंपनी। दोनों कंपनियों में महिला कर्मचारियों की बड़ी तादाद, लेकिन धुआंधार कमाई और ज्यादा असाइनमेंट के लालच में इन कंपनियों ने अपनी महिला कर्मचारियों के आगे एक ऐसी पेशकश की है जो चौंकाने वाली है। कुछ लोग तो इसे इंसानियत के लिहाज से भी खतरा मान रहे हैं। सुनिए ये पेशकश। मां बनने की इच्छुक महिला कर्मचारियों के लिए एप्पल और फेसबुक फीमेल एग को फ्रीज करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इस सुविधा पर आने वाला $20,000 का खर्च भी कंपनी खुद उठाने की बात कह रही है। माना जा रहा है कि इस पेशकश के बाद मातृत्व की बजाय करियर को तरजीह देने वाली महिलाएं इन कंपनियों की ओर आकर्षित होंगी। दोनों कंपनियां इसे महिला सशक्तिकरण और चिकित्सा सुविधा से जोड़कर देखने का दावा कर रही हैं। लेकिन कॉर्पोरेट जगत में सक्रिय महिलाएं दोनों कंपनियों के इस कदम को गलत ठहरा रही हैं। माँ बनने से औरत लेस केपेबल नहीं होती है और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इनको ये बात समझना चाहिए और औरतों को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे वो क्रेश सर्विसेज और अन्य जो पैटर्निटी मटर्निटी लीव फ्लेक्सी टाइम ये सारे देकर उनको सपोर्ट करना चाहिए। दरअसल इस कदम के पीछे बड़ी वजह एप्पल और फेसबुक में बड़े पदों पर महिला कर्मचारियों की सख्त कमी है। शुरुआत में करियर को लेकर उत्साहित महिलाएं आगे चलकर सामाजिक दबाव के चलते परिवार और मातृत्व को तरजीह देने लगती हैं। इस कदम से महिलाओं पर करियर और परिवार के बीच चुनाव का दबाव नहीं रहेगा। अपनी इच्छा अनुसार वो जब चाहें गर्भधारण कर सकेंगी और करियर के शिखर पर भी पहुंच सकेंगी। कंपनी की इस पेशकश को लेकर देश में भी कामकाजी महिलाओं का एक तबका सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप चाहते हैं बच्चों को देने के लिए, और अगर आप प्लान करना चाहते हैं इवन थोड़ा लेटर स्टेज में, तो उसके लिए आई थिंक ये एक बेस्ट सोल्यूशन है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो लेडीज़ हैं उनको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि वो काम करना चाहती हैं या वो बच्चे रेस करना चाहती हैं। आज के डेट में ये चॉइस करनी पड़ती है उन्हें, और ये बहुत हार्ड चॉइस हो जाती है। ये तो तय है कि कंपनियों की ये अजीबोगरीब पेशकश महिलाओं को अपनी तरफ खींचेगी, खासतौर पर उन्हें जिन्हें अक्सर करियर के बजाय परिवार को चुनना पड़ता है। लेकिन पैसों और सुविधाओं का ये लालच पारिवारिक ढांचे के लिए कितना मुनासिब होगा, ये जेरे बहस है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और जाहिर है भारत जैसे देश में जहां परिवार जैसी संस्था यानी इंस्टीट्यूट है कि बड़ी अहमियत है इंस्टीट्यूशन की, ये खबर बड़ी बहस की मांग करती है। फिलहाल चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं Shiros.com.in वेबसाइट की संस्थापक सायरी चहल, साथ ही HR कंसल्टेंट आरती चौधरी हमारे साथ, और इग्नू की प्रोफेसर हमारे साथ हैं सुषमा यादव। सुषमा जी, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। ये जो बेबी कैश ऑफर एप्पल और फेसबुक की तरफ से दिया गया है, किस तरह से लेती हैं आप इसको? देखिए, अभी तक हम ये समझते आए थे कि साइंस को जब हम अपना मास्टर बना लेते हैं तो वो हमेशा मनुष्य के लिए खराब ही होता है। वो एक कंडक्टर अच्छी है। यहाँ बिल्कुल वैसा ही है कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ जो अभी तक कर रहे थे वो अब यहाँ पहुँच गए हैं कि आप बच्चे अब नहीं, आप पैदा कर लीजिए और अब पैदा मत कीजिए, इस तरह से एग रख लीजिए। मुझे लगता है मातृत्व मात्र बच्चे पैदा करना ही नहीं है जो वो समझ रहे हैं, और ये तो एक होबेसियन चॉइस महिलाओं के सामने रख रहे हैं। वो एक लालच, जैसे बाजार लालच देता है, ये बाजारवाद या उपभोक्तावाद की आई थिंक चरम सीमा है कि आप अब ये भी कहने लगे कि आप माँ बनना बाद में सोच लीजिएगा या इसके बारे में निर्णय बाद में लेते रहिएगा, निर्णय अब ले लीजिए, ये माँ बाद में बन जाइएगा और अभी हमारी कंपनी के लिए काम कीजिए। मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि अंततः ये महिला की प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा, ये परिवार के साथ खिलवाड़ होगा और ये आने वाली जनरेशन के साथ भी। आरती, आप किस तरह से लेती हैं? नहीं लगता आपको कि फैमिली नाम की जो इंस्टीट्यूशन है उसके साथ एक तरह का खिलवाड़ हो रहा है? आरती, मेरा सवाल आपसे है।
हाँ जी, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि प्रो चॉइस है कि एक औरत या एक परिवार अपने मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कब अपना परिवार आगे बढ़ाना है। और अगर पैसे ही वजह थी कि उनको लगता था कि वो ये डिसीजन पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो एक ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट कर रही है कि वो ये डिसीजन को आगे ले सके, ताकि नहीं, आपको नहीं लगता कि पैसों का लालच देकर ये जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगाड़ने की कोशिश है? ये मेरे ख्याल में लालच नहीं है, ये एक सपोर्ट है। चॉइस और डिसीजन फिर भी उस परिवार का या उस औरत का ही है कि वो ये करना चाहती है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत या कोई भी परिवार $20,000 के लिए अपना निर्णय इस पे करेगा। अगर लेकिन कुछ लोग ऐसा था कि क्योंकि ये बहुत महंगा प्रोसीजर है, इसकी वजह से ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो उनके लिए ये एक सपोर्ट है। तो क्या ये कंपनियों का दुस्साहस नहीं है? क्या ये उनकी हिमाकत नहीं है? इस बारे में शायरी भी हमारे साथ स्टूडियो में, मैं आऊंगा आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां ले रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए IBN 7। तो जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि फेसबुक और एप्पल ने महिला कर्मचारियों को तत्काल मां न बनने और अपने एक सुरक्षित यानी फ्रीज रखने के बदले पैसे देने की पेशकश की और कंपनियां इसके तहत $20,000 का भुगतान करेंगी। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान भी होने। सारी आपसे मैं जानना चाहूंगा, नहीं लगता आपको कि पहले तो ये कि ये जो बेबी कैश ऑफर है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और दूसरा है कि नहीं लगता आपको कि ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए जिसमें कि माँ और बाप जो हैं वो करियर और बच्चे यानी उन दोनों के बीच तालमेल बिठा पाए, बैलेंस बना पाए? बिल्कुल। तो अगर इस ऑफर को स्टैंड अलोन देखा जाए तो प्रो चॉइस ऑफर है, ये इनेबल करेगा चॉइस। पर अगर इसको कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये नॉर्म नहीं बन सकता। एज अ ट्रेंड इस मामले में हिंदुस्तान में और वेस्ट में बहुत काम किया जाना बाकी है। पेड मैटरनिटी लीव्स, पेड पैटर्निटी लीव्स, फ्लेक्स वर्क पॉलिसीज, चाइल्ड केयर पॉलिसीज, अगर हम उनको पहले लगाकर देखें तो उन पर कोई काम नहीं हुआ है। सो अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये बहुत ही सेंसेशनल है, क्योंकि आप लोगों को कह रहे हैं आप अपने करियर ट्रेल पे रहिए, पर अगर आप करियर ट्रेल से उतरे तो आपको, जिसे हम मदरहुड पेनल्टी बोलते हैं, वो लगेगी, क्योंकि यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। सो एज अ मैसेज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर करियर क्लाइंबर्स, बट इट्स अ वेरी हार्श मैसेज फॉर वुमेन हु टेक career breaks or who want to have families, for men who want to have families। जो आदमी लोग और जिसे हम बोलते हैं वर्क लाइफ रीडिजाइन की जो आजकल तो ये जो लालच दिया गया, नहीं लगता आपको इससे प्रवृत्ति जो है ये ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर इसके जो दूरगामी प्रभाव हैं वो और ज्यादा खराब हो सकते हैं? सो हमारा मैसेज क्या है? अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर वी अ फैमिली फ्रेंडली वर्क प्लेस और आर वी अ वर्क प्लेस दैट सेज यू नीड टू बी ऑन दिस ट्रेडमिल ऑल द टाइम? सो आई थिंक इस मूव का मैसेज ये है कि जो लोग करियर ट्रेल पे रहेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं रहेंगे दे आर आउट ऑफ द सिस्टम। चलिए सारी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में हमारे साथ शामिल हुई। आरती चौधरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रोफेसर सुषमा यादव, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़ी। आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया।